देखो जी हर बंदा कहता है, हर बंदा गल करता है, किसी नाल तुसी गल करो ना, किसी नाल भी कोई गल, ओ जी मौलवी साहब को किताब कोई हवाला किथे लिखी, लोग मंगते ने, मेरे बल्ले देखो जी, बाहर नहीं देखने, ठीक है हवाला किताब होना चाहिए, इनकार नहीं इस चीज का, मगर सब तो वड्डी अजमत और शान वाली किताब कुरान मजीद है। इस तो वड्डी किताब नहीं। आसमानी किताबा दी शहनशाह बादशाह सब तो वड्डी अजीम शान एक किताब है। ये अजमत वाली किताब जिंदे हाथ च होवे ना, उनके बारे भी नहीं किया जा सकता, एक गल उनके बारे भी नहीं असी कर सकते। को पक्का मुसलमान होएगा, वो पक्का मोमिन होएगा, क्योंकि खुद कुरान दा फैसला है, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मन युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कुरान दा फैसला है, कुरान मजीद दा फैसला है कि एक कुरान मजीद पढ़ने वाले कई गुमराह हो जाएंगे, कई हिदायत पा जाएंगे। मालूम होया कुरान सबसे बड़ी किताब है, मगर एक कुरान जिसके हाथ च होवे, खाली कुरान हाथ च होवे, ओनू भी असी हिदायत याफ्ता नहीं कह सकते, क्योंकि खुद कुरान ने दो तकसीमा कर दितियां ने। कई कुरान पढ़ के गुमराह होंगे, कई पढ़ के हिदायत पाएंगे। मालूम होया बाकियां किताबां ते वखरी गल है, बाकी किताबां इस्लामी हो गई, तारीखी हो गई, तफसीरी हो गई, हदीस दी हो गई, जिस तरह दी भी किताबां होवन, ये हाथ च होना या इंसान दे कच्छ च होना ये कोई सच्चे होवन दी दलील नहीं। खाली कुरान भी हाथ च होवे सच्चाई दी दलील नहीं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आखना वा, जिसने कब्जे कुदरत च मेरी जान है, सब तो बड़ी आसमानी किताब भी अगर किसी के हाथ च होवे सच्चा नहीं हो सकता है। सच्चा उदों ही बनेगा जदों इधर कुरान होवे उधर अलीम होवे। तवज्जो जरा ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी आप हाथ उठाएंगे, मैं अब नहीं कहता आपको हाथ उठाएं, मगर मेरा मिजाज जो है ना तकरीर करने का, शायद आपने नहीं सुना होगा, यहाँ पर मैंने पहली दफ़ा बयान नहीं किया, दूसरी दफ़ा कर रहा हूँ गालबन। नेट भी खोल के देखिए, मेरा मिजाज वैसे तकरीर करने का यही है। मैं अपने मजमे के अंदर बंदे को सुन नहीं देना, जिन्ना जोर मेरा लगेगा उन्ना ही तुहाडा लगेगा, पर हाली कहता नहीं है मैं अगे थोड़े आपे जी कर पवेगा, मेरिया गल्लां ही इवें दी होणगियां इंशाअल्लाह। और रहा मसला मैं खुतबा बगैर सुर तो पढ़िया, मैं सुरीला वहाँ, मैं जरा सुर सारा कुछ लावांगा, शेर भी सुनावांगा, सारा कुछ करांगा, लेकिन जरा खुतबा मैं बगैर सुर तो पढ़ लिया, वक्त क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया सी। तवज्जो फरमाओगे सब कुछ होवेगा, तो मैं नहीं कहांगा, लेकिन जदों मेरिया गल्लां सुन लोगे ना तो फिर जे अंदर रोशन है, जिन्हें पहले तुसी जरा पूरी रमज बना के बैठे सो ना, हुण भी इवें बनेगी। लेकिन सुभान अल्लाह कहनी है ना, तो जिन्हों जोश आवे सुभान अल्लाह भी नाल कवे ते नाल हाथ चाह के सुभान अल्लाह क्या किता करे, क्योंकि सुन्नियां दा मजमा है, अहले सुन्नत व जमात बैठे ने, जरा गौर होवे। असा इस मजमे के अंदर बैठ के असी जिक्र आले रसूल करना है, तो जिवें करना है वो बांह खड़ी करके असी करना है, खाली इत्थे नहीं। जे सानू कोई आखे मौली साहब इहो गल चौक च कर, असी वो चौक च भी करन तैयार बैठे हैं। अगर कोई कवे भी ये गल फुला जगह ते जाके कर, अल्हम्दुलिल्लाह डंके दी चोट ते असी उत्थे भी बयान करांगे। जे इत्थे ढिले हो गए तो फिर अगा की करांगे? जरा ज़ौक ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। वैसे भी अली दे मलंग ढिले नहीं होंगे, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाओगे? अब जरा मैं अपने मौजू नूं शुरू करन लगा, तवज्जो फरमाओगे? 3 रिवायतां बयान करनियां ने, सिर्फ 3 किनियां 3 विच जिहड़ी पहली बयान करनी ना, अगर पहली मैं बयान करनी है बगैर सुर तो, सुर नहीं लानी, जे तुसी वो रिवायत मेरी सुन के सुभान अल्लाह सही की जिवें कहण दा हक है, अगली सुर ला के बयान करांगा, नहीं तो तुहानू होर खतीब बड़े, मैनू होर थावां बड़ियां। जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी,
कोई मसला नहीं है भी तुसी ना सुनिया फिर और कोई सुन नहीं सकता मैनू बड़े सुनने वाले ने जरा उची बोलो ऐ मैं बयान करन लगा हूं जरा गौर होवे सुर नहीं लानी है एक रिवायत सुनो मैं रिवायत अरबी लैके बैठा मैं सामने बड़े गौर नाल सुनने वाली पूरी इस्लाम दी तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लैके कयामत तक दो मैदान ही लगे ने बस किन्ने मैदान लगे ने दो मैदान लगे ने एक मैदान नू मैदाने मिना आख्या जाता है एक मैदान नू मैदाने करबला आख्या जाता है दो मैदान लगे ने दोवां मैदानां विच ही कुर्बानी हुई है दोवां मैदानां विच ही की हुई है कुर्बानी हुई उत्थे भी जान दी कुर्बानी सी मैदाने मिना विच भी जान दी हाजी लोग जानते हैं मैदाने अरफात ते मैदाने मिना ठीक है मैदाने मुजदलफा ये सारे ये हज दे अरकान ने इत्थे जाना पैंदा सब कुछ करना पैंदा तुसी जानदे ही होवोगे मैदाने मिना अज भी मौजूद है एक कुर्बानी मैदाने मिना विच जान दी हुई सी एक कुर्बानी मैदाने करबला दे अंदर हुई सी हुण मैं एक गल वाजे कर देवां क्योंकि मेरी तकरीर नूं सुनने वाले खाली तुसी नहीं हो इस नूं बाद विच भी सुनिया जाएगा बाद विच भी सुनिया जाएगा और कईयां तक पहुंच रही होनी तो कईयां तक पहुंच जाएगी तवज्जो फरमावे अजे गौर फरमाओ मैं अपनी गल नूं इंतहाई तराजू ते बोलांगा इंज बिल्कुल तराजू दे कंडे दे उत्ते रख के बोलनी है ना अई है ना अई होएगी किसी पासे भी हुई तो कश्ती डुब जाएगी ये बिल्कुल विचकार रहनी है मैं उरा परा नहीं होना मैं जिहड़ी गल करांगा मैं उनका जिम्मेदार होवांगा दो मैदान लगे ने दोवां मैदानां दे अंदर कुर्बानी हुई है दोवां मैदानां जान दी कुर्बानी दी गई है एक मैदान दे अंदर मेरे नबी दे जद्दे अमजद हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी ओ मैदाने मिना है जिथे हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी उथे भी नबियां दी औलाद कुर्बान हुई मैदाने मिना विच उथे भी नबी दा खानदान कुर्बान होया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे दी कुर्बानी दी थी मैदाने मिना विच भी नबी दी औलाद सी ते मैदाने करबला विच भी नबी दा खानदान सी वहां पर भी नबी की औलाद थी यहां पर भी नबी का खानदान है तवज्जो वहां पर कुर्बानी पेश करने वाले जिनकी कुर्बानी दी गई है वो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम उथे भी कुर्बानी हुई इथे भी कुर्बानी हुई मैं थोड़ा जिहा फर्क करना है मुकाबला नहीं करना चाहता फर्क करना चाहता हूं ये मैं जुमला क्यों बोल रहा हूं मैंने आज इस जुमे पर भी यही मौजू लगाया था कि अगर कोई शख्स तकाबुल समझे तो वो उसकी बेवकूफ़ी है मैं तकाबुल नहीं करना चाहता साडा तो यह नज़रिया असी बड़े इश्क वाले लोग हाँ साडा तो यह नज़रिया है जेडे सन ना बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी ते बाबा फरीद सारे आपस की सन भला ये यार सन बेली सन ते बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी ने एक बार ऐलान फरमाया ये मैं जरा गल समझाने वास्ते कर रहा जी अगे करनी ना समझाने वास्ते कर रहे हैं तवज्जो बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी ऐलान फरमाया ओ लोगो सुन लो जै बंदे ने मैनू वेख लिया वो जन्नत जाएगा वो जन्नत जाएगा जिन्हें मैनू तक लिया जन्नत जाएगा ते एक मुरीद बैठा सी विच बाबा फरीद दा वो जिहड़ा पहले वेंदा पिया सी बाबा साहब दा मुरीद जदों बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी ऐलान फरमाया ते उन्हें मुंह परा कर लिया जिहड़ा वेंदा पिया सी उन्हें की कर लिया मुंह परा कर लिया मुंह परा कर लिया ते बहावुल हक ज़करिया मुल्तानी सरकार दे मुरीद बैठे सन उन्हें पूछया बेलिया खैर है तेनों इधर जन्नत वडींदी पई है ते तू मुंह परा कर लिया उन्हें बोल के आखिर ठीक है पीर सारे ही चंगे ने असी गलत किसी नूं नहीं आंदे सारियां ही शानां वाले ने पर मेरा पीर ते बाबा फरीद है मेरा मुर्शद ते बाबा फरीद है ना जी जे जन्नत लैनी है मैं ते उत्थों लैनी है उठिया दौड़िया
आया अपने बाबा जी दी बारगाह दे अंदर हाथ जोड़ के अर्ज करदा बाबा जी ओथे बहावल हक तकरिया मुल्तानी दा ऐलान हो चुका है कि जेड़ा मैनू तकेगा वो जन्नत जाएगा, पर मैं ते इहो ही फैसला कीता है सोनिया हाथ तुहाडे ते हाथ दिता है, तुहाडे हाथ च मेरा हाथ आया है, कसीदे तुहाडे पढ़ना वा, तारीफ तुहाडी करना वा, मुर्शिद तुहानू अपना समझना वा ते जन्नत किसे होर दे बूहे तू जा लवा गवारा नहीं मैनू। तवज्जो गल समझिया जे ओ मुर्शिद बड़ियां शानां वाला है, इनकार नहीं, बड़ियां अज़मतां वाला है, इनकार नहीं, पर जन्नत तेरे बूहे तू लैनी है, मुरीद तेरा वा, कसीदे तेरे पढ़ना वा, तारीफ तेरी करना वा, नौकरी तेरी करना वा, ओ बड़ियां शानां वाला है, ओ बड़ियां शानां वाला है, पर जो लेना है तेरे कोलो लेना है। जदों बाबा फरीद ने अपने मुरीद दा इंज प्यार वेखिया ऐलान फरमा दिता, फरमाया जा मुरीदा बहावल हक ने ते ऐलान कीता सी जेड़ा मैनू वेखेगा ओ जन्नत जाएगा। फरीद दा ऐलान सुन, हाथ थल्ले रह जान कोई गल नहीं, फरीद ने फरमाया ओ बेलिया जा बहावल हक तू वेख के जन्नत जान वाला हो रे, इत्ते फरीद नू वेखण दी गल नहीं, जेड़ा तैनू वेख लवेगा ओ भी जन्नत लगा जाएगा। जो तुझे देखेगा ਇਹਦਾ मतलब मुर्शिद जदों राजी होवे ना, पर राजी भी इंज ही हुंदा है जेड़ा थोड़ा जिहा डावाडोल हो जावे ना मुरीद हो के अकेले मुरीद होवन तू पहले मेरियां 2 दुकानां चलदियां सन हुण एक हो गई है, लगदा है पीर च रोला है जी। पहले मैं जनाब इन्ना कमांदा सा, इन्नी मेरी सेल सी, हुण घट गई है, लगदा है पीर जेड़ा है ना वो चस नहीं कराई ते भज के दूजे को टुर जाए ना। अरे ये इम्तिहान होते हैं, ये इम्तिहान होंदे आ। सैयद दी हस्ती होवे, सैयद दी जात हो, नबी दी औलाद होवे, नबी दी औलाद होवे, नबी दा खून होवे, नबी दा खानदान होवे, अख बंद करके पैरां में टिक जा, ओ जिवें दा मर्जी होवेगा, नबी दे खून दे सदके रब तैनू माफी अता फरमा छड़ेगा। मेरा मौजू बदल रहा है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जो बात करना चाहता हूं ये एक बड़े तराजू के मुताबिक है। आप तो मेरी बात पर एतराज नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बातें बहुत लोगों तक पहुंचनी है, इसीलिए मैं तराजू दे उत्ते तोल के गल पिया करना वा ताकि मैं कल नूं देनेदार होवां। तकाबुल नहीं, तकाबुल ओ बड़ियां शानां वाले ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा खानदान, बड़ियां शानां दा मालिक है, तकाबुल नहीं, पर असी ते मुरीद इमाम हुसैन दे ना जी। ओ बड़ियां कहो ना नाल बोलो, ओ खानदान नबी दा खानदान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, ओ खानदान बड़ियां शाना वाला है, बड़ियां शाना कह दो, बड़ियां शाना वाला है, बड़ियां शाना वाला है, पर असी उन्हां दे उम्मती नहीं, असी मुहम्मद रसूलुल्लाह दे उम्मती हां। ठीक है जी, लिहाजा मुकाबला नहीं हो रहा, मुकाबला इन मुकाबला नहीं समझना, ये इश्क की बात है। बहावल हक ज़करिया मुल्तानी भी दीन बड़े बड़े अल्लाह दे वली सन, पर उनका एक अपना इश्क सी ना कि मैं तो आधे बूहे ते जाना है ना, मैनू की लगे दूजे बूहे का। ठीक है बूआ वो भी बड़ा बड़ा सी, पर उन्हें आधे तो लेना जाके बूआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दा भी बड़ा बड़ा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दा भी बड़ा बड़ा है, पर साडा ते अच्छी बोलो सुभान अल्लाह। हुण जरा गौर होए, मैं गल बड़ी वड्डी करन लगा, 2 मैदान लगे, ये मैं गल तां कर दी है, हुण इत्थे ते वैसे भी एतराज की गुंजाइश कोई नहीं, अगा भी नहीं होगी। तवज्जो, 2 मैदान लगे, एक मैदान है मीना लग्या, एक मैदान है करबला लग्या, ओथे भी नबी दी औलाद कुर्बान हुई, मैदान मीना विच भी नबी दी औलाद कुर्बान हुई, मैदान करबला विच भी नबी दा खानदान कुर्बान होया, ओथे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी औलाद सी, इत्थे मदीने दे ताजदार दा खानदान है।
इश्क और मोहब्बत वाला फर्क देखिए। वहां पर भी कुर्बानी कबूल हुई, मैदान मिना में भी कुर्बानी कबूल हुई, मैदान करबला में भी कुर्बानी कबूल हो गई। वहां पर भी नबी की औलाद थी, यहां पर भी नबी का खानदान था। लेकिन फर्क देखिए, फर्क देखिए, मोहब्बत और इश्क वाला फर्क देखिए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने गए, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान करने गए। तवज्जो, कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई, शाहजी किबला कुर्बानी हो गई, मगर खलीलुल्लाह दा पुत्र बच गया। कुर्बानी हो गई मगर ज़बीहुल्लाह बच गए। गर्दन पे छुरी चलाई गई मगर ज़बीहुल्लाह बच गए। रस्सियां नाल बन के जकड़ के लिटाया गया मगर ज़बीहुल्लाह बच गए। बाप का भी कुर्बानी देने का इरादा था, बेटे का भी कुर्बान होने का इरादा था। तवज्जो, ओ खलीलुल्लाह सी कुर्बानी हो गई मगर बेटा बच गया। ए हबीबुल्लाह, जिस तरह खलील और हबीब की शान में फर्क है, इसी तरह इस कुर्बानी में भी फर्क है। खलील ने कुर्बानी पेश कर दी, कुर्बानी तो हो गई मगर बेटा बच गया। इधर हबीबुल्लाह है जो तमाम अज़मत और शान के मालिक है, नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने फरमाया, हबीबा ये तेरी शान वड्डी है। तो फिर कुर्बानी भी बेमिसाल होगी। वहां कुर्बानी तो हो गई मगर शहजादे बच गए। यहां मेरे हबीब के खानदान ने इतनी बेमिसाल कुर्बानी दी। फरमाया, कमली वाले आ, जे तू सारे नबियां दा सरदार है ना, ते फिर असा तेरे पाक रब दी राह दे उत्ते हिक नहीं, जेड़े ले जावांगे लुटा देंगे। वहां खलीलुल्लाह का खानदान था, यहां हबीबुल्लाह का खानदान। तवज्जो फरमाइए, जरा ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, इस इश्क दी रीत सब तो जुदा, इस इश्क दी रीत सब तो जुदा, रावे खुदा ना कुरावे खुदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, ना कावा ना कर ऊंची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये रिवायत तो आपने मेरी बड़ी मोहब्बत से सुनी है। ये फर्क जो है ना, ये मौलाना रूम मसनवी शरीफ वालों ने किया है, मगर लफ्ज जचे तुले बोलने चाहिए ने ताकि किसी दी हद के इज्जत ना होवे। जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि असी अलहमदुलिल्लाह बड़े अदब वाले हैं। सरकार नाल जिहड़ी चीज़ दी निस्बत हो जाए असी उनका अदब करने हैं। क्यों जी, क्यों बेलियो आप कद्दू नूं कद्दू शरीफ कहने हैं ना जी। और भाई सारिया सब्जियां ने एक जगह ते पकदियां ने, एक जगह ते बनदियां ने, एक जगह ते हाँ जी वो गड्ढिया जाता सारा कुछ उस भी हर फिर शरीफ। ओ भाई गल फिर वही आ गई ना, सारे आंदे ने मियाँ हुजूर नूं बड़ी पसंद सी ना जी। तो इसका मतलब ये निकला जो हुजूर की पसंद हो वो शरीफ हो जाता है। तो पता चला ना असी ते अदब करने वाले हैं ना, जेड़ी चीज दी निस्बत हुजूर नाल हो जाए उनका अदब है, ते जेड़ा खूने रसूल होवे। मुझे एक बात याद आ गई है, मैं दरमियान में करना चाहता हूं। उसके बाद करबला शरीफ की एक रिवायत, शहादत सैयदना गाजी अब्बास पाक। इरादा है लेकिन अभी पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं, जरा ऊंची बोलिए, तवज्जो फरमाइएगा। इस्लाम
गर्मी बड़ी है, कोई गल नहीं, गर्म होवांगे तो जौक बनेगा ना जी। हाँ जी, मैं अमूमन मेरी आदत होंगी तकरीर जो शुरू हो पखे बंद करा देना, मैं वो आप ही बंद हो गए ना, तवज्जो ना बोलो। इधर देखिए भाई, गौर फरमाइएगा। अल्लाह सलामत रखे भाई, अल्लाह सलामत रखे। इंज ही सुनना चाहिए ताकि तुहाना भी जोर लगे तो मेरा भी पूरा लगे होने। हैं जी, अब देखिए जी, दो अलमबरदार होए ने, हुण वेख्या जी, दो अलमबरदार ने, एक सोने नबी दा अलमबरदार है तो एक इमाम हुसैन दा अलमबरदार है। इमाम हुसैन दे अलमबरदार दा नाम लवो सारे, सारा ही आंदा होगा, किसी को भुल नहीं होनी। जिंदाबाद गाजी अब्बास अलमदार। हैं जी, बच्चे को भी नाम याद है। ते आओ जरा गाजी अब्बास अलमदार दे चाचा जान, गाजी अब्बास अलमदार दे अबू जान का नाम मौला अली मुश्किल कुशा, ते मौला अली शेरे खुदा दे भाई का नाम इमाम जाफर तैयार रदी अल्लाह तआला अन्हु। हुण जरा गौर होवे, ये जिहड़े इमाम जाफर तैयार सन ना, ये मेरे नबी दे अलमबरदार होए। जंगे मूता है, मीम दे उत्ते पेश, अगे वाओ, अगे ते, अगे हे। जंगे मूता को गज़वे मूता भी कहते हैं, गज़वा मूता। इस गज़वे दे अंदर लश्कर दी सिपा सालारी और झंडे नू चाण दा हुक्म मेरे नबी ने गाजी जाफर तैयार नू अता फरमाया सी। और मेरे नबी मस्जिद नबवी विच बैठ के, मस्जिद नबवी विच बैठ के इस गज़वे पाक दा मुआयना फरमा रहे थे। मस्जिद नबी च बैठ गाजी जाफर तैयार मौला अली दे भरा जेड़े सन, तवज्जो फरमावे। हुण मैं उसको इस पासे आ गया हूं, गौर होवे। ये गज़वा मूता दे अंदर इन्हां हुजूर दा झंडा पकड़िया। की पकड़िया जी? जिवें उन्हां दे हथ मुबारक कट्टे गए सन, पर हुसैन दा झंडा जमीन ते नहीं आण दिता। इहो अकीदा है ना साडा। इधर इधर झंडा हुसैन दा गाजी अब्बास ने थले नहीं आण दिता, उधर हुजूर दा झंडा गाजी जाफर तैयार ने थले नहीं आण दिता। हाथ कटे गए, जमीन पे झंडा नहीं आया। अब मैं बहुत बड़ी अकीदे की बात करने जा रहा हूं, अकीदे की बात करने जा रहा हूं। तवज्जो, झंडा जमीन पे नहीं आया। मेरे मदीने दे ताजदार मस्जिद नबी विच बह के, मिंबर रसूल ते बह के, हुजूर अपने मिंबर पाक ते बह के जंग दे अहवाल सारा बयान फरमा रहे हैं। फरमाया बेलियो, ओ मेरे यारो, ओ मेरे यारो, ओ मेरे यारो, हुण गाजी जाफर तैयार पाक दा हाथ कटिया गया। हाथ कटिया गया मगर झंडा जमीन ते नहीं आ रहा। दूसरा कटिया गया, जमीन ते नहीं आ रहा। फरमाया उन्होंने झंडा सीने नाल थाम लिया। जिन्नी देर तक जिस्म विचों जान नहीं निकली, झंडे पाक नूं मजबूती नाल पकड़ा रखा है। मेरे मदीने दे ताजदार नाले एक गल बयान फरमा रहे ने, नाले हुजूर दे अखां मुबारक विचों आंसू जारी हो रहे ने, नाले हुजूर रो रहे ने, नाले फरमा रहे ने मेरे भाई जाफर तैयार दी शहादत हो रही है, मौला अली दे भरा दी शहादत हो रही है। तवज्जो, इधर मेरे नबी अखां विचों आंसू वगा रहे ने। मालूम होया बेलियो, शहादत की खबर सुनकर आंखों से आंसू जारी हो जाना, ये मेरे पाक नबी की सुन्नत है। अखां में जो आंसू वग पैने किंदी सुन्नत है? सोने नबी दी सुन्नत है। तवज्जो फरमावे जे, इधर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों इन्नी गल फरमाई ना, मस्जिद चों बाहर निकल के ना गाजी जाफर तैयार दे घर गए। किथे गए? आप दी बीवी पाक दा नाम सी हजरत अस्मा बिनते अमीस। चेता रखिया, जिन्हें मुंह बरा किया मैं उहदे कोल पुछ लवांगा मैं की बोलन लगा। मैं हुण पीढ़ी गिनावन लगा। पीढ़ी तुसीं जाणदे हो, हर कोई आदे प्यो दादियां दे नाम याद रखदा है। अगले पुछ भी लेंदे ने, चौक खलो चल अपनी 7वीं पीढ़ी दे, 7वीं पीढ़ी की हुण ते तीजी भी आ जाए तो बड़ी गल। मैं लगता शायद दादकियां वाली भुल गई होवे, पर दादकियां वाली नहीं पता होंदा, दादकियां वाली तो पता होंदा ही है। इस तूते किसी को कोई याद, हाँ हीरुआं दे नाम याद होंदे ने सारा। हैं जी, क्रिकेटियां दे नाम याद ने। मैं कहा सरकार अपनी पुश्तां भुल गया जे, कोई गल करने वाली वाला है। असां ते हुजूर पाक दियां पुश्तां नूं याद रखना।
तवज्जो फरमावे जे मैं हुण इनू आंदे ने अरबी दे अंदर इल्मुल अंसाब पीढ़ी गिनावन लगा मैं ये मौजू मैं एक बारी पहले बयान किया अपने जुमे ते आई तुहानू सुनान लगा बस जे तुसी सही सुन लिया तो मेरा जी करेगा अगा मैं किधरे सुना देवां नहीं तो फिर रहन देंगा फिर जे तुसी ना सुनिया तो फिर मैं किधरे सुनावांगा तवज्जो फरमावे जिधर वेख्या जे हजरत अस्मा बिनते अमीस गाजी जाफर तैयार दी बीवी पाक सन आप दौड़ के गए हुजूर पाक सरकार घर ते फरमांदे ने अस्मा जी आका हुक्म फरमाओ फरमाया अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लैके आ छोटे जे बच्चे सन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जिन्ना दी घर वाली हुसैन दी भैन सैयदा बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा ए बड़ी बड़ी गल करन लगा सैयदा बीबी जैनब पाक करबला विच है सन कि नहीं सन उन्हां दा किड्डा वड्डा किरदार है कि अपने भाई दे नाल हर वक्त खड़ियां रहियां उन्हां दे दो शहजादे कुर्बान होए एक दा नाम आउन दूजे दा नाम मुहम्मद एक दा नाम आउन दूसरे दा नाम मुहम्मद आउनो मुहम्मद दो शहजादे ने इमाम हुसैन दी बहन सैयदा जैनब पाक दे ने और शोहर दा नाम बाप दा नाम अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है ये अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दे पुत्र ने हजरत अस्मा बिनते अमीस हुन जरा गौर होवे आपने फरमाया अस्मा अपने बच्चों को लैके आओ बच्चों को सामने लिया हुजूर कदी गल्लां नूं चुमदे ने कदी मत्थे नूं चुमदे ने कदी सीने नूं चुमदे ने कदी हत्थां नूं चुमदे ने इन्ना चुम रहे ने हजरत अस्मा कोल खलोती सन हाथ जोड़ के अर्ज करदियां ने आका मैनू समझ नहीं आ रही जिवें दा प्यार तुसी बच्चों नाल कर रहे जे इवें दा प्यार ते यतीमां नाल कीता जांदा है इंज दा प्यार मैं हुण जरा सुर लाण लगा लेकिन तुसी नहीं लाण दे रहे जे मैनूं लगदा इवें पिया है इवें दा प्यार ते यतीमां नाल कीता जांदा है मेरे मदीने दे ताजदार दे मुबारक अखां विचों आंसू आए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो के फरमांदे ने फरमाया अस्मा हाँ इन्हां दे वालिद गिरामी दा इंतकाल हो गया गज़वा मूता विच शहीद हो गए ने अस्मा सुन अज तू बाद इस शहजादे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दे ते इहदी भैन दे इन्हां दोवां बच्चियां दा बाप अज तू बाद जाफर तैयार नहीं इन्हां दा बाप मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह मालूम हुआ शहादत दो वजह से हुजूर की आंखों में आंसू आए गाजी जाफर तैयार दी शहादत दी खबर जदों दी हुजूर ने उदों अखां विचों आंसू आए ते जिस वक्त जिबरील ने आके इमाम हुसैन दी शहादत दी खबर दी उदों भी हुजूर दे अखां विचों आंसू आए मालूम हुआ जिक्र हुसैन सुनकर आंखों में आंसू आ जाना ये मोहब्बत आले रसूल की निशानी है हुण जरा गौर ऊंची बोलो सुभान अल्लाह हजरत सैयदा उम्मे सलमा पाक की रिवायत बयान करने लगा मैं सच्ची कहने लगा ओ मेरे भराओ ओ मेरे भराओ ओ मेरे बेलियो ओ मेरे दोस्तों अगर सहाबा किराम के जिक्र नूं विचों कढ़ दईए तो अहले बैत का जिक्र समझ नहीं आ सकता अहले बैत के जिक्र दियां जिन्नियां रुवायतां ने वो सारियां सहाबा किराम को लभदियां आ मैं जिहड़ी हुण बयान करन लगा वां ये रिवायत हजरत उम्मे सलमा दी है जे उम्मे सलमा पाक रिवायत ना देंदियां सानू ते सानू हुसैन पाक दे इस मकाम दा मतलब किवें समझ आ सकदा सी मालूम हुआ सहाबा किराम की अहले बैत से कोई दुश्मनी नहीं थी वो आपस में एक थे जो जुदा करता है वो खुद जुदा हो जाता है वरना ये अकीदा है हमारा नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तवज्जो से बोलिए जरा सुभान अल्लाह आओ मैं हजरत सैयदा उम्मे सलमा दी रिवायत बयान करना इजाजत है करण दी ऊंची बोलो सुभान अल्लाह कुर्बान जावा इधर वेख जरा गौर फरमावे जे मेरी रिवायत बयान करन लगा सैयदा उम्मे सलमा फरमांदियां ने फरमाया मेरे मदीने दे ताज
ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर मैं खलोती हूं। सैयदा उम्मे सलमा मोमना दी मां है, मेरे पाक नबी दी घरवाली है, मोमना दी मां है, तेरी ते मेरी मां है। सैयदा फरमादियां ने फरमाया नन्हे शहजादे आए ने, इमाम हुसैन आए ने, मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर आए ने। मेरे पाक मदीने दे ताजदार ने अपने शहजादे नू अपनी झोली दे अंदर बिठाया, अपनी झोली दे अंदर बिठाया। मेरे पाक नबी गर्दन चुम्मन लग पे ने, मेरे नबी गर्दन दा बोसा लैन लग पैने, नाले अखां विचों आंसू जारी ने, मेरे नबी रो रहे ने। सैयदा उम्मे सलमा फरमादियां ने फरमाया थोड़ी देर गुजरी है, शहजादे चले गए ने। जदों शहजादे चले गए ने, मैं हाथ जोड़ के अर्ज की कमली वाले मैनू राज समझ नहीं आ रहा वे। अगे शहजादे जदों भी आउंदे सन तुसीं मत्थे चुमदे सो, उन्हां दीयां गल्लां चुम लैंदे सो। अज अजीब माजरा है जेड़ा समझ नहीं आ रहा है। अज तुसीं उन्हां दी गर्दन दा बोसा ले रहे जे, नाले गर्दन दा बोसा ले रहे जे, नाले रो रहे जे, अखां विचों आंसू जारी ने। मेरे कमली वाले सरकार दी बारगाह दे अंदर उम्मे सलमा फरमादियां ने फरमाया ओ मदीने दे ताजदारा मैनू गल समझ नहीं आ रही, इन्ना रो क्यों रह जे, वजह की बन गई? आका इनामदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने ओ उम्मे सलमा मैनू हुसैन नाल बड़ा प्यार है, हुसैन नाल बड़ा प्यार है। मैं अपने पुत्र नू कुर्बान करके हुसैन नू बचाया। एक बारी मेरी झोली दे अंदर इब्राहिम पाक भी लेटे हुए ने, इधर हुसैन पाक भी लेटे हुए ने, हुसैन भी लेटे ने ते इब्राहिम भी लेटे ने। इन्नी देर दे अंदर जिबरील आ गए ने, आके अर्ज करदे ने ओ कमली वाले आओ, या इब्राहिम पाक नू रख ले या हुसैन पाक नू रख ले, एक रख ले एक सानू दे दे, एक रख ले एक रब दी बारगाह दे अंदर वापस दे दे। मैं दिल दे अंदर सोचिया ते की ख्याल आया, अगर हुसैन नु जावन देना वा मेरी बेटी दा दिल टूट जाना है, मेरी बेटी गमगीन हो जानी है, ये मेरे कोलू गवारा नहीं है। अगर मैं जनाब इब्राहिम नु जान देना वा मैं बाप मैं तकलीफ दे अंदर रह लवांगा, मैनू दुख हो जाएगा, मैनू गम लग जाएगा, मगर मेरी बेटी नू गम ते दुख नहीं होवेगा। फरमाया मैं मुहम्मद ने फैसला कीता, फरमाया ओ जिब्रील इब्राहिम नू ले जाओ, हुसैन नू छड्ड दे, क्योंकि नबी अपनी बेटी दा दिल दुख विच गवारा नहीं कर सकदे। इधर वेख्या जरा गौर फरमावे, जे मैं अर्ज करना चाहना वा जरा गौर होवे। मेरे मदीने दे ताजदार करीम आका फरमांदे ने फरमाया, सरकारे मदीना फरमांदे ने फरमाया उम्मे सलमा ऐ उम्मे सलमा हुण इस वास्ते रो रहा वा, जिबरील आए ने आके मैनू कहन लगे ने फरमांदे रे ऐ कमली वाले आओ, अल्लाह प्या फरमांदा है, फरमाया मदीने दे ताजदार ए जेड़ा तेरा शहजादा तेरी झोली दे अंदर लेटे है, इनू तेरी उम्मत ने शहीद कर देना है, बेदर्दी नाल कत्ल कर देना है, बेदर्दी नाल इन्हां दे खानदान नू ज़िबा कीता जाना है, बेदर्दी नाल शहीद कीता जाना है, इन्हां नू मदीने तो बाहर कढ़िया जाना है, इन्हां नू मक्के तो बाहर कढ़िया जाना है, इन्हां नू उस थां ते लियांदा जाना है जिथे तत्ती रेत होवेगी, तत्ते मैदान होवेगा, कोई पानी नाम दी चीज नहीं होवेगी, परदेस दे अंदर लिया के इन्हां नू ज़िबा कीता जाएगा, इन्हां नू कुर्बान कीता जाएगा। फरमाया जदों मेरे पाक नबी फरमांदे ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा जदों मेरे पुत्र दी शहादत दी खबर मैनू मिली है, मैं मुहम्मद तां रो रहा, अखां विचों आंसू वगा रहा वा। मालूम होया इधर वेख जिक्रे हुसैन नू सुन के अखां विचों आंसू आ जाने, ए दीवाने मोहब्बत दी निशानी हुंदी है, इस जनाब कल्बी मोहब्बत दी निशानी हुंदी है, कल्बी मैलान दी निशानी हुंदी है। मेरे मदीने दे ताजदार फरमांदे ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा ऐ जिबरील शीशी दे के गए ने, इंदे अंदर करबल दी रेत करबल दी मिट्टी जिस थां ते मेरे बच्चे नू शहीद कीता जाना है, ए मिट्टी जिबरील दे के गए ने, फरमा गए ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा जदों जनाब इस मिट्टी दा रंग बदल जाए, ए मिट्टी जदों खून आलूद हो जाए, समझ लवे जे मेरे पुत्र दी शहादत हो गई है। तवज्जो है जरा ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे लखते जिगर दी
हुण मैं इत्थे जिहड़ी गल करन लगा गौर होवे। हज़रत उम्मे सलमा फरमांदियां ने, फरमाया मैं शीशी रख लई, एक दिन मैं वेख्या शीशी का रंग बदलिया होया, और हर एक ने किताब च लिखा है कि शीशी का रंग हुजूर ने फरमाया सी खून वाला बन जा सी। केड़ा बन जा सी? अच्छा इत्थे गौर हो, कुछ लोग बकवास करते हैं कि कहते हैं गमे हुसैन, एवें 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 जिक्र, एवें हुसैन का गम कर दो, गमे हुसैन तो है ही नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, जेड़ी मिट्टी पाक जिबरील लेके आए सी, जिबरील मिट्टी लेके आए, हाथ मेरे नबी दे आई, मेरे नबी दे हाथ दे अंदर मिट्टी आई करबला वाली, जिंदा ताल्लुक हुसैन दे नाल सी। ते हुजूर ने फरमा दिता, फरमाया उम्मे सलमा ए मेरे हुसैन दे करबल दी मिट्टी है, इंदा रंग बदल जाएगा, ये खून आलूद हो जाएगी। मालूम होया नबी ने दस्या है, और दुनिया वाले हो जिस मिट्टी दी निस्बत हुसैन नाल हो जावे ते करबला तू होके नबी दे हाथ च आ जावे, ओ हुसैन दा इन्ना कम कर दिए कि अपना रंग बदल लैंदी है, खून वाला रंग कर देंदी है। इन्ना कम ते मिट्टी नू है ते कलमा पढ़न वाले हुजूर दे गुलाम नू किन्ना कम होवेगा। ये गम तो मिट्टी कर रही है ना, इतना गम तो मिट्टी को है, तो क्या नबी के गुलाम को कोई गम नहीं होगा? तो पर इतना कहना चाहता हूं, गम और है, सोग और है। गम होना चाहिए, सोग नहीं होना चाहिए। ऊंची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आंसू वगा लेना, रोना जारो कतार बैठकर, ओ मेरे हुसैन तुझे शहीद किया गया, नबी के खानदान को रुलाया गया, और उस कुत्ते ने रुलाया अपने दौलत और गुरूर और पैसे की खातिर। ये समझकर आंखों से आंसू आ जाना, ये जिब्रील की भी सुन्नत है, हुजूर की भी सुन्नत है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अब आपकी इजाजत हो, आऊं शहादत की तरफ, शहादत की तरफ आऊं जी? नहीं, हाथ खड़े करेंगे तो आऊंगा मैं। अभी मेरा घंटा पूरा नहीं हुआ, मैंने अपना घंटा कहा था, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मेरी बात की तरफ गौर फरमाइएगा। एक बात जिमनन आ गई है, इजाजत हो तो पीढ़ी गली करते हैं, जेडे पीढ़ी गली में गल रह गई। तुहाडे विचों इमाम जाफर सादक नूं जानदे किहड़े-किहड़े ने? हाथ खड़ा करो। जेडे इमाम जाफर सादक नूं जानदे हैं, और यार सारे ही जानते हैं, हाथ खड़े कर लो। जाफर सादक, इमाम जाफर सादक, मैं कहना मुसलमानों का निक्का निक्का बच्चा जानता। 12 इमामा में अगर कड्डो तो 12 इमाम पूरे नहीं होंगे। इमाम जाफर सादक जैसी अजीम हस्ती, ते जरा इजाजत हो तो मैं जरा आपकी पीढ़ी पढ़ दें एवं तकरीबन घड़ी दे 2 मिनटां च, लेकिन 2 मिनटां में तां पढ़ांगा जी तुसीं गौर नाल सुनी। प्यो का नाम, दादे का नाम, परदादे का नाम जिवें चेते रखते होने, इवें इनू भी चेते रखना है ताकि साडा अकीदा पक्का रहे। जरा ऊंची बोलो। दाद लूंगा अपने बाबा जी से, और जो जानते हैं, जो सैयद बैठे हैं, तवज्जो है, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। सैयद को दुआ लेनी है, तवज्जो फरमावे जी। लो जी इधर देखो, आओ जिन्हों का नाम लै रहा सा मैं विच क्या, आपने हजरत अस्मा नूं सद्या, फरमाया अस्मा उरे आ, तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। हुण समझ आ गई किन्ना दा इंतकाल होया जी? गाजी जाफर तैयार पाक, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं मंडी वालों, तवज्जो फरमाए। हुण हजरत अस्मा दी दूजी शादी हुई, इन्हां दे 3 निकाह होए ने। बोलो किन्ने निकाह होए ने? 3 निकाह। बड़ी जिम्मेदारी नाल गल कर लगा, 3 निकाह होए ने, चेते रखे जे भाई सारे हो। पहला निकाह होया मौला अली दे भाई हजरत जाफर तैयार पाक नाल, विचों एक शहजादी एक शहजादा। शहजादे के बारे तुसीं सारे ही जानते हो भी, शहजादा वो वे जिन्हां दा निकाह होया हुसैन पाक दी हमशीरा सैयदा ज़ैनब नाल। विचों शहजादे 2 पैदा होए, एक कौन, एक मुहम्मद। ठीक है जी। हुण हजरत अस्मा जिहड़ी ने ये बेवा हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया। हुजूर पाक सरकार दे मशवरे पाक और मौला अली दी रजा नाल सैयदा अस्मा दा दूजा निकाह मेरे हुजूर करवाया हजरत सिद्दीक अकबर नाल। हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह।
बकर सिद्दीक के साथ हजरत अस्मा का निकाह हुआ और हजरत सिद्दीक अकबर का यह निकाह मेरे नबी की मर्जी से हुआ। जब निकाह हो गया मेरे नबी पाक सरकार दुनिया तो तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए तवज्जो, अब सिद्दीक अकबर का जमाना है। हजरत अस्मा का दूसरा निकाह, विचू एक पुत्र पैदा होया, विचू एक जिंदा नाम रखिया हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने अपने आप। हवाला देंगा तो मैं जिम्मेदारी नाल देंगा, जरा उची बोलो, ढिला नहीं रहना। मैं हुण हजरत इमाम जाफर सादक तक जाना चाहना वा, इमाम जाफर सादक तक जाना चाहना। जे विचे रह गए तो मैं गल विचे छड़ देंगा, आगा नहीं जावांगा। जे जाफर सादक तक, इमाम जाफर सादक तक पहुंचना चाहते हो, नाल नाल रल के बोलना पैना है, ता पहुंचांगे। तवज्जो, विचू बेटा पैदा होया। मेरे सिद्दीक अकबर ने फरमाया अली आओ जरा कुट्टी तुसी दियो, कुट्टी तुसी दियो। अली पाक ने झोली चाया नाल कुट्टी दी, नाले फरमाया अबू बकर नाम रख ले आंदा। हजूर नहीं रखिया। फरमाया फिर मैं अली नाम रखना वांगा। हजूर जेड़ा तुसी नाम रखो मैनू कबूल है। फरमाया ठीक है, मैं इहदा नाम रखना वा मुहम्मद। की नाम रखिया जी? ये हो गया दूजा निकाह। हुण हजरत सिद्दीक अकबर पाक का भी विसाल हो गया, अबू बकर पाक का विसाल हो गया। हुण फिर हजरत अस्मा फिर बेवा हो गई, दूजी बारी बेवा हो गई। दो बच्चे पहले सन, मोहम्मद नहीं, हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार, अब्दुल्ला पाक सन, हजरत जाफर तैयार दे शहजादे। अगू फिर अब्दुल्ला पाक का निकाह होया कि वो बकरी गगरी अगे गल आ गई। तवज्जो जरा गौर पूरा रखो मैं गल ते। दो पहले बच्चे, एक बच्ची एक बच्चा, वो मौला अली दे भरा विचू सन। फिर निकाह हो गया इधर, विचू एक बेटा पैदा होया जिंदा नाम बनया मुहम्मद, रखने वाले ने अली मुश्किल कुशा। हुण फिर हजरत अबू बकर पाक का विसाल हो गया ते हजरत अस्मा पाक का तीजा निकाह हो गया मौला अली मुश्किल कुशा दे। हुण सुनो जी, हुण जदों हजरत मौला अली मुश्किल कुशा नाल कदों निकाह होया? जदों हसन हुसैन नन्हे नन्हे बच्चे सन ते हुजूर दी प्यारी लखते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा विसाल हो गया। रमजान मुबारक दी 6 नूं, जदों 6 नूं विसाल होया, हुण नन्हे नन्हे बच्चे सन हजरत इमाम हुसैन ते इमाम हसन, छोटे छोटे बच्चे सन। उधरों सिद्दीक अकबर दा पुत्र हजरत मुहम्मद भी छोटे जैसे। ते जदों हजरत अस्मा नाल निकाह हो गया मौला अली दा तीजा निकाह हजरत अस्मा दा होया। आपने अस्मा नूं फरमाया अस्मा तुसी मेरे निकाह में आ गया जे, ते जिहड़ा तुहाडा पुत्र है ना वो जिहदी कुट्टी मैं दी ओनू भी लई आओ, यतीम हो गया है। ओनू भी लई आओ, की हो गया है? यतीम हो गया है। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार पहले ही साडे घर च, उन्हां दे वालिद तुर गए सन, पहले ही साडे घर च। उन्हां यतीमां नूं भी असीं पालिया है, इन्हां यतीमां नूं भी असीं पालना है। ओए होवे मेरा अली मुश्किल कुशा सखी किन्ना है? फरमाया लै आओ मुहम्मद नूं साडे कोल, गुट्टी भी असीं दित्ती है, पालांगे भी असीं, नाले निक्के निक्के ने ते हुसैन ते हसन ते हजरत मुहम्मद रल के खेडणगे। ये हुण जदों रल के खेडदे सन ना ते थोड़े जे वड्डे होए ना ते किसे पुछ लिया हजरत मुहम्मद कोलों जिहड़े सिद्दीक अकबर दे पुत्र सन, फरमाया दसो उम्र विच भी इक्को जिहा जे वड्डे निक्के बराबर ही जे तकरीबन, ये दसो शान च केड़ा ज्यादा है? ते हजरत मुहम्मद बोल पे फरमाया कसम ज़ात दी करके आना वा जिंदे कब्ज़े कुदरत च मेरी जान है। उम्र विच ते असी वड्डे आ पर शान च खूने फातिमा वड्डा है। दूजे लफ्ज़ च निकल लो हुसैन वड्डे ने। सुभान अल्लाह, नारा लगाओ जरा, एक दफा नारा लगाओ जरा, ऊंची बोलो। खड़े हो जाइए जरा, खड़े हो जाइए, खड़े होकर नारा लगाइए जरा। इसको परा करो,
उची बोलो सुभान अल्लाह। हुण तुहाडे वाले पक्खे हो गए ने, हुण तुसीं पूरा इंसाफ करना है। मैं पक्का तुहाडे वाले कर दिता है ते बाबा यूसुफ साहब क्योंकि मेरे नाल बैठे ने, हुण जिवें मैं बहना उन्हां उवें ही बहना पैना। जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। लो भाई इधर वेखो गल कित्थे आ गई। हुण हजरत मुहम्मद भी जवान होए, इमाम हसन हुसैन भी जवान होए। ईरान दे विचों शहजादियां आ गईयां, ईरान फतह होया ते दो शहजादियां, एक रिवायत च आउंदा दो ते एक रिवायत च आउंदा त्रै। दो शहजादियां दी रिवायत ज्यादा मशहूर है। दो शहजादियां नुशेरवान जिहड़ा बादशाह सी उन्हां दा, उस दे खानदान दियां कैद होके आ गईयां। एक शहजादी दा नाम सी, दोवें भैणां सन, एक दा नाम सी शहरबानो, एक दा नाम सी रेहान बानो। वड्डी हमशीरा दा नाम शहरबानो, निक्की दा नाम रेहान बानो। ये जदों दोवें कैद होके आईयां, उस वक्त तवज्जो, उस वक्त हुजूर दे यारा ने फैसला कीता। की फैसला कीता? ए दुनिया दियां शहजादियां ने ए किसे होर नूं नहीं लभण गियां, ए जन्नत दे शहजादियां नूं लभण गियां। हुण एक दा निकाह हो गया इमाम हुसैन नाल। हुण जरा गौर होवे, एक दा निकाह हो गया हजरत मुहम्मद सिद्दीक अकबर दे बेटे नाल। तवज्जो, वड्डी हमशीरा दा नाम सी शहरबानो, उन्हां दा निकाह हो गया इमाम हुसैन नाल। निक्की दा नाम सी रेहान बानो, उन्हां दा निकाह हो गया हजरत मुहम्मद जिहड़े सिद्दीक अकबर दे पुत्र ते मौला अली दे कोल आए सन, हजरत अस्मा दे नाल। तवज्जो, ये उन्हां नाल निकाह हो गया। हुण जरा तवज्जो रखिया जे, इमाम हुसैन ते हजरत मुहम्मद इस रिश्ते दी वजह नाल आपस विच की लगे? हम जुल्फ सांडू की लगे? तवज्जो, ये जदों सांडू लगे, हुण अल्लाह ने जद जिवें निकाह इकट्ठा होया, रब ने औलाद भी इकट्ठी दे छड्डी। इधर दोवां भैणां दे घर च औलाद भी इकट्ठी आ गई। किवें इकट्ठी आई? इधरू सैयदा शहरबानो नूं अल्लाह ताला ने जिहड़ा बेटा अता फरमाया, उन्हां नूं आख्या जांदा है अली। हाथ थल्ले रहण वाला दे थल्ले रहण ते चुकीवण वाला दे चुके जाण। अली औस सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला। ए सैयदा शहरबानो दे पुत्र ने ते इमाम हुसैन दे लखते जिगर ने। तवज्जो, उधर जिहड़ी छोटी हमशीरा सी जिन्हां दा नाम सी रेहान बानो, अल्लाह ने उन्हां नूं भी पुत्र दिता। उन्हां ने नाम रखिया मुहम्मद कासिम। की नाम रखिया जी? हुण तवज्जो रखिया जी, ओ ते उत्ते दो सांडू सन, हमजुल्फ सन। इमाम हुसैन ते हजरत मुहम्मद हमजुल्फ हो गए। ते ये जिहड़े दो शहजादे पैदा होए, इधरों इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उधरों हजरत कासिम, ये आपस में की लगे जी? हैं मसेर ते होर की लगे? हैं भरा हो गया ना जी, बोलो ना। और मसेर की हुंदे ने? बखरे हुंदे ने कि भरा भरा हुंदे ने? तवज्जो, ये मसेर हो गए। अगे मसेर जदों जवान होए, कट्ठे ही जवान होए, ते फिर शादियां भी इकट्ठियां हो गईयां। तवज्जो है। इधर ज़ैनुल आबिदीन जदों जवान होए, इन्हां दी शादी किधर हुई? इमाम हसन पाक दी जिहड़ी बेटी सी ना, इमाम हसन पाक वड्डे भरा, इमाम हुसैन दे वड्डे भरा, इमाम हसन पाक दी बेटी जिन्हां दा नाम सी सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ये बेटी है इमाम हसन दी, और भैन है हजरत इमाम हसन मुसन्ना दी। इन्हां दा निकाह हो गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाल। इधर इन्हां दा निकाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाल हो गया। विचू अल्लाह ने एक पुत्र दिता। हुण मैं नाम बोलांगा, हुण वेखांगा की कौन करदा है। अल्लाह ने पुत्र दिता, हसनी धीर अली हुसैनी शहजादा रलिया। हसनी बेटी हुसैनी शहजादा रलिया। विचू पुत्र पैदा होया जिन्हां दा नाम है हजरत इमाम मुहम्मद अल बाकिर।
ए मां वल्लू हसनी है, प्यो वल्लू इंज समझो हसनी हुसैनी सैयद है। इधर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शादी इधर हो गई, तो जेड़े दूजा मसेर सी हजरत कासिम पाक सन ना, उन्होंने किधरे बाहर शादी हो गई। तवज्जो है, शादी बाहर हुई तो विचू अल्लाह ने उन्होंने भी एक दिता। इधरू इमाम बाकर पैदा हुए क्योंकि शादी भी इकट्ठी हुई, इधर इमाम बाकर पैदा हुए, उधर हुण एक बेटी पैदा हुई। उन्होंने नाम की रखा हजरत सैयदा उम्मे फरवा। की नाम रखा जी? उम्मे फरवा। बोलो बोलो की नाम है जी? हुण उतना चलो, हुण इमाम जाफर सादक ते गल मुक्कन लगी। तवज्जो फरमाओ जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो जी, उम्मे फरवा बेटी है कासिम पाक दी। कासिम पाक बेटे ने मोहम्मद पाक दे, मोहम्मद पाक बेटे ने सिद्दीक अकबर दे। तवज्जो, इधर इमाम मोहम्मद अल बाकर ए बेटे ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुत्र ने इमाम हुसैन दे, इमाम हुसैन पुत्र ने मौला अली दे। हुण ए जेड़े दोवें मसेर सन, आपस में जेड़े मसेर सन ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ते हजरत कासिम, ये दोवें इकट्ठे होए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत कासिम कोल गए, आके कहन लगे, फरमांदे ने ओ कासिम तेरी भी शादी हो गई, मेरी भी हो गई, अल्लाह ने सानू दोवां नू औलाद भी दे दी। मेरे कोल पुत्र होया है, तेरे कोल धी होई है। मेरे पुत्र दा नाम मोहम्मद बाकर है, तेरी धी दा नाम उम्मे फरवा है। इंज करना जरा, तू मेरे पुत्र वास्ते जरा अपनी धी नहीं दे देना। हुण मैं गल मुकावांगा ते मैं देखना भला किवें। तवज्जो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने पुत्र मोहम्मद बाकर वास्ते बेटी लई, इमाम कासिम दी थी उम्मे फरवा। उम्मे फरवा ये सिद्दीक अकबर दा खून है और इमाम बाकर मौला अली दा खून है। इधर उम्मे फरवा और इमाम बाकर दी आपस में शादी हो गई। जदों दोवें जोड़े रले, इधर अबू बकर दा खून रलिया, उधर अली दा खून रलिया, विचू जाफर सादिक। जिस वक्त इमाम जाफर पैदा हुए, अब इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, ऐ गाजी जाफर सादिक फरमाइए आपके दादके कौन है, नानके कौन है? आप जी अगर दाद नहीं देंगे तो मैं यही समझूंगा मर्जी है आपकी, कोई मसला नहीं। मैं उन लोगों से दाद ले लूंगा जो जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, वो मुझे दाद दे रहे होंगे। अगर आप उन्हीं के गुलाम बैठे हैं तो जरूर बोलेंगे। तवज्जो, किसी ने पूछा इमाम जाफर सादिक से, हजूर फरमाओ तुहाडा दादका कौन है, तुहाडा नानका कौन है? फरमाया मैं उम्मे फरवा दा पुत्र हां, ओ बेटी है सिद्दीक अकबर दी, मैं पुत्र हां इमाम बाकर दा, ओ पुत्र मौला अली दे ने। दादका खानदान मेरा अली वाला है, नानका खानदान मेरा अबू बकर वाला है। हुण हाथ थल्ले रह जान ते रह जान, चुकी जावन ते चुकी जान। कई दादकियां दे मुनकर ने, कई नानकियां दे मुनकर ने। ओ खुश नसीब ओ मस्जिद च बैठण वाले हो, तुसी दादकियां नूं भी सलाम करदे हो, नानकियां उची बोलिए जरा सुभान अल्लाह। असी दादकियां नूं भी सलाम करने आ क्योंकि असी जाफर सादिक नूं मन्नण वाले हैं। ते कह लो फिर जरा मिल के मेरे नाल, अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगों, अज़मत आले नबी भूल ना
हैदरी हैदर 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 हैदर, हाथ लेना करो, हैदर 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 हैदर, नारे जी बोलिए जरा सुभान अल्लाह। लो जी मेरी तकरीर खत्म। नहीं मैं बेकदरा नहीं है, तुसी टाइम नूं क्यों देखिया है? आ वेखो मेरे को 3 घड़ियां ने, एक आ 3 घड़ियां पे आ हुण मेरा घंटा पूरा हो गया। अच्छा जी अल्लाह सलामत रखे आपने, जिंदाबाद। अल्लाह हर हुजूर की आल को सलामत रखे। जरा ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। हा 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 हाय हाय। और मुझे पता है जी, मुझे पता है ये हुसैनी बैठे हैं सारे। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚੂੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਚੂੜੇ ਹੋਰ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਿਆਬਾਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ बेशुमार। जिंदाबाद। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। इधर वेख्या जरा गौर फरमा। मैं गल अर्ज करके इजाजत चाहना वा, सिर्फ 15 मिनट वक्त और दे दिता जाए। जरा गौर होए मेरे मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जावा। इमाम आली मकाम दा जिक्र करन लगा। मैं इधर वेख सोने जरा गौर होए, करबला दा मैदान है, करबला दा मैदान है। मेरे मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अलंबरदार इमाम जाफर तैयार पाक सन। इधर अलंबरदार हजरत गाजी अब्बास अलंबरदार ने, ए हजरत इमाम आली मकाम दे भाईजान ने। जरा गौर फरमावे जे अली पाक दे बेटे ने, मेरे मदीने दे ताजदार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीवाना यार हजरत इमाम आली मकाम दे खैमियां ते पहरा दे रहे ने। इमाम आली मकाम दे घर दे उत्ते पहरा दे रहे ने। इमाम आली मकाम दे जिन्ने भी खैमे सन, आप दे खानदान दा जिन्ना भी रकबा सी उस घर दे उत्ते पहरा दे रहे ने। उस दी रखवाली करदे ने, रात नूं जागदे ने। जरा गौर फरमावे अजे 7 मुहर्रमुल हराम दा जदों वक्त आ गया, इमाम आली मकाम दे शहजादियां ते पानी बंद हो गया, सैयदजादियां ते जदों पानी बंद हो गए। 7 मुहर्रमुल हराम तो लैके जनाब 10 तक पानी बंद रहे। ये सैयदना गाजी अब्बास पाक जनाब खिदमत फरमा रहे ने। रात भी जागदे ने, दिने भी खिदमत करते ने, राती भी जागदे ने। इमाम हुसैन दे खानदान दी खिदमत सरंजाम दे रहे ने। आज सोने जरा गौर फरमावे अज जदों 10 मुहर्रमुल हराम दी रात आई ते कुर्बान जावा। जरा गौर फरमावे अज इमाम पाक सरकार ने अपने लखते जिगर सैयदना अली अकबर सरकार नूं भेजे है। आप सरकार नूं फजर दी नमाज दे तहज्जुद दे करीब भेजे है। फरमाया जा बेटा सुबह 10 मुहर्रमुल हराम है, सुबह शहादत होनियां ने, मैदाने करबला सजाया जाना है। मेरे मदीने दे ताजदार ख्वाब दे अंदर आए ने, मेरे नाना करीम जान ख्वाब दे अंदर आए ने। फरमांदे ने ओ हुसैन मरना ते कबूल कर लवी, शहादत ते कबूल कर लवी, पर बेईमान दे सामने झुकना गवारा ना करी। आपने इमाम अली अकबर ने बुलाया, अपने शहजादे ने बुलाया। फरमाया जाओ जा मैदाने करबला नूं जरा वेख गया, मैदाने करबला नूं जरा तक गया, जिथे साडे दियां शहादतां होणियां ने, जिथे जान सारा ने कुर्बान होना है, जिथे उन्हां दियां शहादतां होणियां ने, जिथे मेरे अली अकबर नूं शहीद कीता जाना है, जिथे इमाम कासिम नूं शहीद कीता जाना है, जिथे औनो मुहम्मद दे जनाब लाशियां दे घोड़े दौड़ाए जाने ने, उस जनाब करबल दे मैदान दा दीदार करके आओ। इमाम अली अकबर फरमांदे ने, फरमाया जदों मैं करबला दे मैदान दे अंदर पहुंचिया यजीदियां दी फौज सुत्ती पई है, सारी सुत्ती पई है। करबला दा मैदान साफ नजर आ रहे, विच कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, हर कोई अपने खैमे दे अंदर फौज सुत्ती पई है। जरा गौर होवे। फरमाया मैं टुरदियां एक मकाम ते पहुंचिया वा, मैनू देखदा की वेखना वा, मैनू एक बीबी नजर आई है जड़ी पर्दे दे अंदर
अपने आप को छुपाया होया अपने आंचल दे नाल जनाब करबल दी मिट्टी नू साफ पई कर दी विच पत्थर हटा रही मैदान करबला नू साफ पई कर दी जदों मेरी निगाह पई मैं पूछया ओ बीबी तुहाडा नाम की है तुसी कौन जे उन्हां दे तरफों कोई जवाब नहीं आया दूजी बारी पूछया कोई जवाब नहीं आया जदों तीजी बारी पूछया कोई जवाब नहीं आया बस रो रही ने अखां विचों आंसू भी जारी ने मैदान करबला नू अपने पल्लू नाल साफ पई करदे ने आप फरमांदे ने फरमाया मैं अपने वालिद गिरामी दी बारगाह दे अंदर वापस आया वां आके अर्ज कीती अबू जान बाकी ते मैदान सारा ही साफ है कोई नजर नहीं आ रहे हर कोई दुश्मन अपने अपने जनाब खैमियां दे अंदर सुता पे एक अजीब माजरा वेख्या फरमाया की वेख्या फरमाया एक पर्दा नशीन बीबी करबल दे मैदान दे अंदर रात दे वेले पल्लू नाल झाड़ू नाल जनाब झाड़ू बना के पल्लू साफ पल्लू नाल जनाब मिट्टी पे साफ कर दी रेत दे विचों पत्थर चुक के साफ पई कर दी मैं पूछया कौन है अपना तारुफ ते करा दे कोई तारुफ नहीं कराया जवाब नहीं मिले मैं फिर पूछया तुहाडा नाम की इस वक्त क्यों रो रही जे इत्थे आके की पियां कर दियां जे कोई जवाब नहीं मिलिया इधर इमाम अली अकबर ने जदों इन्नी गल की मेरे पाक इमाम अली मकाम ने जदों अपने शहजादे दे मुंह विचों ये गल्लां सुनियां ने अखां विचों आंसू जारी हो गए फरमाया बेटा हर मां अपने पुत्र नाल प्यार कर दी है हर मां अपने पुत्र नाल प्यार कर दी किधरे उन्होंने दुख ना आ जाए किधरे उन्होंने तकलीफ ना आ जाए किधरे उन्होंने कंडा ना खुब जाए किधरे उन्होंने मुसीबत ना आ जाए फरमाया अली अकबर जिन्हों करबला दे मैदान च वेख्या ओनू फातिमा हुसैन दी मां आख्या जांदा तवज्जो है जरा ऊंची बोलो उनको भी पता है मेरे बेटे की शहादत होनी है तो वो भी अपने आंचल से मैदान करबला को साफ फरमा रही हैं मगर अल्लाह की रजा पर राजी हैं अल्लाह की रजा पर राजी हैं ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह इधर वेख्या जरा गौर फरमावे जे इधर जदों 10 मुहर्रमुल हराम आया जाने सारा दियां शहादतां शुरू हो गईयां ने जाने सार वारी वारी कुर्बान हो रहे ने 3 दिन दे प्यासे सैयद ने नन्हे बच्चे भी प्यासे ने जवान भी प्यासे ने कुर्बान जावा जरा गौर फरमावे जे इमाम हुसैन भी प्यास दी वजह नाल आप सरकार ते भी पानी बंद कर दिता गया लेकिन अल्लाह दी रजा ते राजी सन जरा गौर फरमावे इमाम अली अकबर कुर्बान जावा आप भी प्यासे सन गाजी अब्बास सरकार भी प्यासे ने जरा गल सुनाना जरा ऊंची बोल सुभान अल्लाह इधर वेख्या जरा गौर फरमावे 10 मुहर्रमुल हराम दा वक्त आ गया दिने दिहाड़ जब तत्ती धुप लगी है जनाब खैमे दे अंदर बच्चियां दे सिकने दी आवाज आई हजरत गाजी जनाब अली अकबर सरकार भी प्यास दी वजह नाल परेशान ने सैयदा बीबी सकीना पाक नन्ही शहजादी भी प्यास दी वजह नाल परेशान है तवज्जो फरमावे जरा गौर होवे चाचा जान गाजी अब्बास नु आवाज दी फरमाया चाचा जी आज पानी दी प्यास ने सताए मेहरबानी फरमा के जरा पानी पिला दिता जाए जदों सैयदा सकीना पाक ने आवाज दी फरमाया चाचा जी जरा पानी पिला दे आज तवज्जो है ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह तवज्जो है विच शेर रह गए ने मैं शेर को नहीं पढ़दा गया तवज्जो है जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह शेरां वास्ते तुसी बाद फरमाइश नहीं करनी मैनू हाँ जी विचे में एक अदा पढ़ देना जरा फिर बोलो पढ़ देना नारा मारो जरा एक जोर नाल नारा मारना जरा जोर नाल इधर वेख्या जरा बैठो मेरी तवज्जो तशरीफ फरमाओ जरा एक बारी बैठो जरा तुसी भी सुनो ऊंची बोलो सुभान अल्लाह इधर वेख्या गाजी अब्बास पाक तशरीफ लेके गए ने वाकया बड़ा लंबा मैं उधर नहीं जाना चाहना वा मैं इमाम सैयदा ज़ैनब पाक दी एक गल बयान करनी है सिमन दे अंदर सिर्फ एक गल बयान करनी है तारीखी हवाले नाल
सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दी गल करना चाहना मैं कुर्बान जावां जदों गाजी अब्बास बाहर निकले ने पानी लैण वास्ते मशकीज़ा पकड़िया इधर घोड़े ते सवार होए ने सैयदा सकीना ने कह छड़िया मैं पानी लेके आना वा जदों बाहर निकले ने सैयदना इमाम हुसैन पाक दी ज़ियारत हो गई आपने फरमाया भाई जान किधर जा रहे फरमाया मैं फुरात ते पानी लैण जा रहा वा पानी लैण जा रहा वा यजीदियां कोलों पानी लैण जा रहा वा इमाम हुसैन जान दे सन वापस नहीं आ सकना है ये मेरे भाई दी शहादत हो जानी है फरमादे ने फरमाया ऐ अब्बास मैं जानना वा अल्लाह दी रजा ही है तुसा शहीद हो जाना है फरमाया मैं बीबी सकीना दी प्यास नू बर्दाश्त नहीं कर सकना वा मैं अपनी अखां नाल उन्हां नू प्यासा नहीं वेख सकना वा इस वास्ते पानी लैण जा रहा वा अगे जिवें अल्लाह राजी उवें ही अब्बास राजी सैयदना गाजी अब्बास पाक घोड़े ते सवार होए रे मशकीज़ा रखिया कुर्बान जावा फुरात दे किनारे ते पानी लैन बड़ा रोकया यजीदियां ने मगर आपने तलवार नाल सारा नु नेस्तो नाबूद कीता फुरात तू पानी भरे जदों अपना इरादा बने आप दे दिल दे अंदर ख्याल आया ओए अब्बास तुम ही बड़े दिनां दा प्यासा है तू पानी पी ले पानी दे उत्ते खलोता है पानी पी ले फिर ख्याल आ गया फरमाया सैयदा सकीना प्यासी फरमाया अली असगर नन्ना शहजादा प्यासा है तू पानी पी लवे ओ प्यासे बैठे रहन फरमाया ना ना अब्बास इथे प्यासा रह ले हौज़े कौसर ते नाने दा जाम पी लवे और यहाँ पर एक ये रिवायत भी है यहाँ पर एक ये रिवायत भी है कि आपने अपने घोड़े को इशारा फरमाया तू पी ले अब रिवायत पर गौर कीजिए रिवायत पर गौर कीजिए आपके घोड़े ने मुंह लगाया पानी को मुंह लगाया अभी लबों तक भी पानी नहीं पहुंचा घोड़े ने अपना मुंह ऊपर कर लिया यहां पर आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई इमाम हसन रजा खान साहब फाजले बरेलवी ने अपने शेरों में इशारा फरमाया फरमाया जब गाजी अब्बास ने अपने घोड़े को इजाजत दी ना पी ले सवारी अपने सवार से कितनी वफा करती है इधर पानी तक पानी होठों तक नहीं पहुंचा घोड़े ने अपने सर को बुलंद करके अपने सवार को क्या फरमाया फरमाया गाजी अब्बास जे तुझे सैयदा सकीना की परदम जनाब प्यास की परवाह है अली अकबर शहजादे के प्यास की परवाह है अगर तुझे प्यार है तो मैं घोड़ा भी प्यार करता हूं जिथे तुहानू प्यासा रहना कबूल है मुझे भी प्यासा रहना अब उन्हीं के शायद शेर हैं तकरीबन 4 शेर बनते हैं मैं पढ़ना नहीं चाहता उर्दू में अंदर ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह इधर देखिए अब गाजी अब्बास जल्दी से मशकीज़ा भरा और वापस कूफे वालों ने आपस में मशवरा किया पकड़ो नहीं थे अगर पानी पहुंच गया तो किसी सैयद का मुकाबला नहीं किया जा सकता अभी तो ये प्यासे हैं तो इतना ये बहादुरी दिखा रहे हैं अभी तो प्यास है तो फिर भी इतने बहादुर हैं अगर इनके पास पानी पहुंच गया तो फिर क्या करेंगे तवज्जो आपने मशकीज़ा पकड़ा वापस जा रहे हैं कूफियों ने वार किए आपने उनके वारों को रोका चलते 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 जब खेमे के करीब आप पहुंचे तो कूफियों ने मशवरा करके इकट्ठा होकर हमला किया आपके दाएं बाजू को काट दिया एक रिवायत में आता है पहले बाएं को काटा फिर दाएं को काटा एक में आता है पहले दाएं को काटा फिर बाएं को काटा जो भी हुआ कट तो दोनों गए ना कट तो दोनों गए मशकीज़े को संभाला अपने सीने से लगाया कोशिश फरमाई कि खैमों तक पानी पहुंच जाए मगर खैमे वाले देख रहे हैं कि उनके चाचा जान से क्या हो रहा है इधर एक बेईमान ने तीर का निशाना बनाया जो मशकीज़े में लगा फिर सीने को चीरता हुआ पार हो गया
गाजी अब्बास जमीन पर तशरीफ लाए। जब जमीन पर गिरे तो आपने आवाज दी, या हुसैन अल्लाह अदरिकनी, ए भाईजान आ जाइए, आपका अब्बास जा रहा है, आ जाइए खबर लीजिए, आपका अब्बास जा रहा है। इधर इमाम हुसैन तशरीफ लेकर आए। अपने भाई की लाश के मुजस्सदे खाकी के करीब जब पहुंचे, मशकीज़ा मुबारक भी पानी सारा निकल चुका था, आपकी जिंदगी के आखिरी सांस थे। फरमाने लगे, हुसैन जाइएगा मेरी सकीना को कहना, जाइएगा मेरी सकीना को कहना कि तुम्हारे चाचा जान ने तो कोशिश की है पानी देने की। तवज्जो, यहाँ पर ये जुमला भी लिखा है, ये जुमला भी लिखा है क्या कि जब मशकीज़े से पानी गिरा, गाजी अब्बास जमीन पर आए ना, तो यजीदी घोड़े घुमाकर पता क्या कह रहे थे, वेखे ही अब्बास तेरे नाल की बन गया, वेखे ही अब्बास तेरे नाल की बना। ते गाजी अब्बास ने उस वक्त ये जुमला बोला, फरमाया सुन लो यजीदियों, अगर अल्लाह की मर्जी ना होती, अल्लाह की रजा ना होती, तो कभी अब्बास से मशकीज़ा नहीं छीना जा सकता था। ये जो मशकीज़ा छीना है, घोड़े से नीचे गिराया है, ये तुम्हारी वजह से अब्बास जमीन पर नहीं आया, ये अल्लाह की मर्जी से जमीन पर आया है। क्योंकि उन्होंने ईमान आखदे ने अली का घर क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा अली का घर ही क्या घर है कि जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो वो शेरे खुदा मालूम होता है। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो। गाजी अब्बास के जस्ते पाक को जब खैमे में लाया गया, सैयदा बीबी ज़ैनब पाक के सामने रखा गया, फरमाया तुम्हारे भाई आ गए हैं, अपने भाई का आखिरी दीदार कर लीजिए। हुण सैयदा ज़ैनब पाक का जड़ा कौल मुबारक है, बस वो सुना के इजाजत, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमादियां ने फरमाया, अपने भाई पाक दे जदों जस्ते पाक नूं वेखे आए, गाजी अब्बास पाक दियां कुर्बानियां याद दिवाइयां ने, फरमाया हुसैन ए मेरा भाई है जिन्हें जनाब इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां ने, खैमियां दी निगरानी करदे ने, रात नूं भी जागदे ने, दिने भी जागदे ने, बच्चियां दा भी ख्याल करदे ने, हर वक्त सईदां दी निगरानी कर रहे ने, सईदां दा ख्याल कर रहे ने। इन्हां ने इमाम हुसैन पाक सरकार दे खानदानां ने इन्ना प्यार फरमाया, फरमाया चाचे होवन दा हक अदा कर दिता है। फरमाया हुसैन मैं एक भाई कुर्बान कर दिता है। इमाम सैयदा ज़ैनब पाक इमाम हुसैन नु फरमा रही ने, फरमाया ओ हुसैन एक भाई कुर्बान कर दिता है। इमाम हुसैन फरमा देने, फरमाया ऐ बीबी ज़ैनब है मेरी हमशीरो, ऐ मेरी बहन, मैं भी तैयार नबी दे दीन वास्ते कुर्बानी देने वास्ते, मैं भी जाना वा, मैं भी करबल दे मैदान दे अंदर जाना वा, कुर्बानी दे देना वा। जदों सैयदा बीबी ज़ैनब ने इन्नी गल सुनी, आपने एक जुमला फरमाया, जरा ऊंची बोलो, आपने फरमाया ऐ हुसैन तुहाडे सर मुबारक दे उत्ते जिहड़ी दस्तार ए नाना जान दी दस्तार ए सोने मदीने दे ताजदार दी दस्तार तुसी अपने सर मुबारक ते सजाई हुई। फरमाया ऐ हुसैन जिहड़ी मैं रुपट्टे वाली चादर लैके बैठी हूं ए मैनू नबी दी बेटी सैयदा फातिमा अम्मा पाक ने अता फरमाई। फरमाया मेरे सिर ते रुपट्टा है ये अम्मा फातिमा तु ज़हरा दा है, तुहाडे सिर ते जिहड़ी दस्तार है नाना जान दी दस्तार है। फरमाया हुसैन मेरे नाल वादा कर लो, जाना कुर्बान कर देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे, औलादा कुर्बान कर देंगे, पर कयामत तक ज़ैनब पाक दा एक कौल कोई नहीं भूलेगा जेड़ा हुसैन नु फरमाया है। फरमाया हुसैन हर चीज कुर्बान करना कबूल है।
करना कबूल नहीं। तवज्जो है, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। मैं हर चीज कबूल है। अब यहाँ पर औनो मोहम्मद की कुर्बानी है, यहाँ पर इसके बाद औनो मोहम्मद की कुर्बानी के बाद इमाम अली अकबर की कुर्बानी है, वो बाद में है। तवज्जो फरमाइएगा। इधर देखिए, सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये कौल, मेरे हुसैन ने इस तरह पल्ले बांध लिया कि तन मन धन कुर्बान कर दिया, मगर उस कुत्ते को कबूल, यजीद को कबूल नहीं किया। और यहाँ पर आज के दौर में नबी के मिंबर पर बैठकर कहना कि जी यजीद दी फातिहा खानी कीता करो, कि जी यजीद नूं साले सवाब पहुँचाया करो। और फिर थल्लू बहन वाले आंदे ने बड़ा वड्डा मौलवी है, बड़ा वड्डा मौलवी है। मैं क्या तुसी भी उल्लू हो। उल्लू नूं उल्लू ही नजर आउंदा, कोई होर शे नजर आ सकती है जी? उल्लू नूं हमेशा उल्लू ही नजर आ सकता है। अल्लाह दी कसम उठा के आखना वा, ओए यजीद दी तारीफ मिंबरे रसूल ते बैठ के करना, अल्लाह दी कसम उठा के आखना, इस तू वड्डी मुनाफिकत नहीं, इस तू वड्डी मुनाफिकत नहीं। मिंबर हुसैन दा है, मिंबर अली दा है, मिंबर नबी दा है। इस मिंबर ते बैठ के उस बेईमान दी तारीफ नहीं हो सकती, ओंदे ते लानत पवेगी, तारीफ होवेगी ते मेरे हुसैन दी होवेगी बस। मैं जलालपुर जट्टा बयान पर गया आज से तकरीबन 15 दिन पहले जलालपुर जट्टा बयान पर गया, गुजरात के आगे। वहाँ पर मैंने हज़रत सैयदना सुफ़दान अलैहिस्सलाम का मिज़ार आली शान है, वहाँ पर मेरा बयान था। नबी हैं, उन यानी मंसूब हैं, वो नबी पाक की कब्र है, हज़रत सुफ़दान अलैहिस्सलाम। तवज्जो, मैं बयान कर रहा था तो मैंने ये जुमला उसमें बोला, तवज्जो है। मैंने कहा जी हुसैनी हो, आप रल के मशवरा ना दे दईए, जरा मशवरा दे दईए ना जी। जेड़ी गड्डी दे अगे बोर्ड लग्या होवे मुल्तान दा ते मुंह करके खलोती होवे लाहौर वाले, बोर्ड मुल्तान दा होवे ते खलोती लाहौर रोड ते होवे ते लाहौर नूं मुंह करके लाहौर वाले टुर पवे ते सवारी उहदे च बवेगी, जिन्हें मुल्तान जाना होगा बवेगी। वो क्या आखेगा, फराडी ने नाम उड़ा देखो बोर्ड लाई फिरदे नहीं मुल्तान दा ते टुर लाहौर नूं पैणी। अब फराडियो ठगू ने की ने ठगू ने लाहौर टुरदे पे ने मुल्तान दा बोर्ड ला के, उत्ते लिखिया होया नॉन स्टॉप ते खलोंदे हर जगह ते ने। ए ठगू ने ए की ने आंदे ने रुकना कोई नहीं, पर खलोंदे हर सवारी लैण वास्ते। ठगू ने फराडी ने बोर्ड मुल्तान दा मुंह लाहौर नूं करके उधर गड्डी टुर पई है। ये फराडी ते ठगू ने, असी ते उसे गड्डी दे बैणे जिंदा बोर्ड भी मुल्तान दा होवे, रोड भी मुल्तान दा होवे, उत्ते लिखिया भी मुल्तान होवे, जावे भी मुल्तान वाले। आंदे ने एक नंबर है इंदे ते बैणे, क्योंकि असी जाना ही मुल्तान है। मैं क्या अफसोस, नबी के मिंबर पर बैठकर पीछे लिख देना महफिले मीलादे मुस्तफा, महफिले जिक्र हुसैन ते उत्ते बह के करनी यजीद दी तारीफ ते यजीद दी कसीदे पढ़ने, ध्यान ने उन्होंने फातिहा खानी करो, ओदी बख्शिश दी दुआवां करो। वो इन्ना भी खराब नहीं सी जिन्ना तुसी समझदे जे। मैं क्या बेईमान आ, पीछे बोर्ड लाई खलोता जिक्र इमाम हुसैन दा, बोर्ड लाई खलोता जिक्र इमाम हुसैन दा, ते रोड बनाई खलोता यजीद वाला। ओ बेईमाना, या बोर्ड बदल ले या रोड बदल ले, या बोर्ड बदल ले, या पीछे लिख महफिले जिक्र यजीद। फिर वेखांगा विच कौन आउंदा है, फिर वेखांगा मैं विच कौन आउंदा है, विच उही आवेगा ना जेड़ा दो जहान दा रदिया होवेगा, विच पवेगा। एवें गल है।
हैं भोलियां सवारियां नूं लिया के धोखे च पाना है भोलियां सवारियां नूं लिया के धोखे च पाना है कोई साइकिल ते आ रहा है कोई मोटरसाइकिल ते कोई रक्शे ते कोई किवें आ रहा है कोई फेरी वाला है कोई दुकान वाला है कोई किहड़े वाला है मैं क्या तैनूं इन्नी शर्म नहीं आउंदी बोर्ड लाई खलोता जिक्र हुसैन दा विच गल्लां यजीद दियां पे करना है बेईमाना या बोर्ड बदल लै ते वो सवारी भी किड्डी वड्डी उल्लू हुंदी जिहड़ी बार बार धोखा खा जाए एवें गल है जी तुसी मुल्तान दा टिकट कटा बब्बो ते आ लाहौर खलोवो ते लाहौरों फिर मुल्तान जाना पवे ते की बनेगा शायद इन्ने रुपये लैके नाल ना निकलो हैं सारियां नूं गालां होणगियां पर इन्हां दे बेईमान एडे खबीस ने ये नाम मुराद उथों चलते नहीं हुसैन का जिक्र सुनने वास्ते अगू जो यजीद का सुन लेंगे आते हैं हक इवें करते हैं आते हैं हक मैं क्यों तेरी मां नूं गाल कढे तां भी हक वो तेरे प्यो नूं भैड़ा आखे तां भी हक वो जो मर्जी कहंदा फिरे तू कहना है हक मैं क्या बेईमान आ इस तू वड्डा होर यजीदी किनू आख्या जा सकता है जिहड़ा अपनियां मावां भी पुणावे अपनियां भैणां भी पुणावे अपने हुसैन पाक दी इज्जत नूं भी दागदार करे उस तू वड्डा बेईमान कौन है ओ हुसैन नूं मन्नण वाला बेगैरत नहीं हुंदा गैरत वाला हुंदा है सानू लोड़ है अपनियां इज्जतां पुणावण दी हैं इन्ना ही कह सकते हैं भाई या रोड बदल लै तो या फिर असीं सोटे ना बदलवावांगे हुण चुप क्यों हो गए जी खैर होई खलोती तुहानूं हुणे हुसैन दा जिक्र सुनिया जे जरा उची बोलो बेलियो जो खून देवन दी वारी आवे ते ढिले ना रहा करो इवें बोलिया करो जिवें पहले बोलते पैसो बेलियो कौन गवारा करता है कौन गवारा करता है नबी दे मिंबर ते बैठ के कमीने दी तारीफ होवे ना ये दुआ मंगिया कर मौला सानू वो ताकत दे जड़ी गाजी मुमताज कादरी नूं अता फरमाई सी जिवें उन्हें दुश्मन गुस्ताखे रसूल दा सर कलम कीता है 27 गोलियां ला के कुर्बान करके अपने आप नूं नबी दे गुस्ताख नूं इस दुनिया ते जीण दा हक नहीं दिता इवें नबी दा गुस्ताख जिवें जीवन दे काबिल नहीं इवें हुसैन दा गुस्ताख भी जीवन दे काबिल नहीं है सुभान अल्लाह हाँ लिहाजा दिल बड़ा कर दे रहा उची बोलो सुभान अल्लाह तारीख दे अंदर कदी कोई में बोलिया यजीद दे हक जिवें ये बोलदा फिरदा है अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के आखना वा तुसी जिथे कोल जिंदे कोल मर्दी सुनो इत्थे बड़ियां बड़ियां उम्रां वाले बैठे ने साडी उम्रां ही थोड़ियां बड़े बड़े तजर्बे वाले लोग बैठे ने अज तक किसी आदे पुत्र दा नाम यजीद रखिया ये हुण वड्डा उठ पिया लानती खबीसा उठ के आखे जी अपने पुत्र दा नाम यजीद रखो ते आप मशवरा दे लईए ना मशवरा ही देना है ना मशवरा तो दे देना चाहिए मशवरा नहीं देना कान तू पका इन्हां दा जम्मे ना कोई रख इंदा यजीद नाम रख इंदा यजीद तेरा प्यो ही लगदा ते रख इंदा नाम जदों वड्डा होएगा तो सानू भी कहने जोगा मौका मिल जाएगा ना वड्डा होएगा शादी होएगी विआह होएगा किसी का मामा बनेगा किसी का चाचा बनेगा किसी का ताया बनेगा तो असी भी कहने जोगा मैं गया देखो इहदा मामा यजीद जे ऐ देखो इहदा ताया यजीद है आ देखो इहदा चाचा यजीद है इहदा प्यो यजीद है मैं कहा चलिया तुहानू यजीद मुबारक होवे जिदा यजीद वारिस है उनके नाम रखे साडा वारिस हो नहीं साडा वारिस हुसैन है तां असी या गुलाम हुसैन रखने आ या गुलाम हसन रखने आ हुसैन नालू जे यजीद चंगाई ते फिर प्यो दा नाम ही यजीद
हुसैनियत, हुसैनियत, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करो। हुसैनियत, यजीदियत, 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 यजीदियत। उस प्यो की वकालत तो इन्नी करता है बंदा, इन्नी करता है। आखिर जी उन्हें तो पानी बंद ही नहीं किया। मैं कहा इस दौर का जिहड़ा यजीद है तू है, तू लोगों दियां रोजियां बंद करन दियां सोचदा फिरना है। मेरे बारे इन्हें लफज बोलिया सी, इन्हें आख्या सी ओए तू मैनू छड़ गया ना, मेरे खिलाफ बोल, तेनू कोई सुनेगा नहीं, मैं तेरा जुमा बंद करा देंगा। मैं कहा चुप कर, असी जिन्हों मनण वाले हैं वो सैयद है, जिंदे बूहे दे बह के रोटी के टुकड़े खादे ने वो सैयद आले नबी। अल्लाह दी कसम उठा के आखना वा, हर एक दी जिंदगी विच दाग नजर आएगा। मैं 16 साल दा अरसा गुजारिया उस अपने मुर्शद दी बारगाह दे अंदर, आज तक मैनू उस सैयद दी जिंदगी विच दाग नजर नहीं आया। और मुझे याद है हजरत सैयद बाबा मीर तैयब शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबे कर्मा वाले सरकार दे सजादा नशीन, उन्हों का विसाल हो गया। तवज्जो, उन्होंने बेटे ने सैयद बाबा शहरयार खान साहब शहजादे, उन्होंने बेटे ने सजादा नशीन ने, उन्होंने एक जुमला बोलिया सी। बच्चे सन हाली छोटे जे, उदों छोटे बच्चे सन, तकरीबन उम्र उन्होंने होनी उस वक्त कोई 10-11 साल की उम्र होनी। तवज्जो, उस वक्त अली हजरत मीर तैयब शाह साहब जेडे सन ना हयात सन। और बाबे करमाल सरकार को जानते हो, कितना बड़ा आस्थान है। तवज्जो, उस वक्त उस बच्चे ने जुमला बोलिया सी, सैयद ज़ादे ने, उन्होंने जुमला बोलिया सी अपने मुरीद नूं। मुरीद किसे पूछे हजूर वो जिहड़ा मौलवी है ना, ना तो मैं की लैना, तुहानूं पता ही होना ना दा। आखे जिहड़ा वो मौलवी है फजल चिश्ती, जिहड़ा फजल यजीदी जिहड़ा वो बड़ियां भौंका मारदा, पता नहीं की करदा है, पता नहीं की करदा हजूर, वो मगरू नहीं लवेगा। उन्होंने जुमला बोलिया छोटी उम्र च, फरमाया बेलियो वो एक सैयद की वजह नाल लगा फिरदा है, एक सैयद की वजह नाल जिहड़ी उनकी थोड़ी जी इज्जत बनी हुई है ना, वो एक सैयद की वजह नाल है। ते जदों उस सैयद ने उन्होंने छड्ड जाना है ना, ते फिर उन्होंने तुसी जग च रुलदा वेख्या जे, रुलदा क्यों? अल्लाह दी कसम उठा के आखना वा, ये बंदा वो सी जिस बंदे दे डायरी दे अंदर वक्त खाली नहीं होंदा सी। कदी किथे कदी किथे कदी किथे कदी किथे, पूरा साल तक इहदी डायरी विच वक्त नहीं लभदा सी। इन्ने बयान होने, इन्ने लोगों का जम्मे गफीर होना ते की होना। तवज्जो, क्यों? एक सैयद की वजह नाल जो कुछ कर रहा सी, अल्लाह पर्दे पाए हुए सन। लेकिन जदों सैयद के खानदान नूं भौंकना शुरू कर दिता है, जदों सैयद दी नस्लां नूं पुरना शुरू कर दिता है, जदों सैयद के जद्दे अमजद इमाम हुसैन के उत्ते बकवास करनी शुरू कर दी है, उस सैयद ने अपना रुख हटा लिया, चेहरा हटा लिया, पिछा कर लिया। वो पहले डायरियां भरियां होंदियां सन, जगह खाली नहीं होंदी सी। हुण हाल वे खुद लोकां नूं कहंदा है, ओ कराओ कराओ, की करो नहीं, 10,000 रुपये इकट्ठे करो। किन्ने दावा तो काम शुरू किया है, हर महफिल जिथे जाता 10,000 रुपये मंगता है। हुण हौली हौली महंगाई हो गई, हुण 30 ते आ गई है जी। शाह साहब फरमा रहे पंजाना सिक्का कड्डे, तवज्जो है जी। लोगों के बूहे खड़का सी अल्लाह के फजलो करम नाल। क्यों? अल्लाह ने सारी रोजी बन्नी है हुसैन दे नाल। बस उन्हां दा नौकर है ते भुखा कोई नहीं। यजीद खुद भी मिट गया कमीना, उन्होंने मनण वाले भी लांती मिट जाएंगे और मिट गए ने, मुक गए ने, बर्बाद हो गए ने और बर्बाद हो जाएंगे। ये पागल होके मर जाएंगे, अपनी इज्जतां नूं खुद पुण के मर जाएंगे। इज्जत उन्दी बाकी रहनी है जेड़ा हुसैन की इज्जत का प्रचार करने वाला होगा। मिल के कह लो जरा, आखिरी दुआया कलिमात ने, जरा मिल के कह लो, असां सुन्निए हुसैन साडा पीर, जे पीर है तो कह लो जरा, असी सुन्निए हुसैन साडा पीर, ओए पीर असां सुन्निए हुसैन साडा पीर। ओ सारी कायनात
असां सुन्नी है हुसैन साडा पीर असां। इस वास्ते मैं हथ बन के आखांगा हुसैनी हो तुसी भी चावल वेख के दूजे पासे ना जाया करो। सही गल है, मैं मजाक तुहाडे सच्ची गल है। आपा नहीं आदि तुहाडी गल नहीं कर रहे, मतलब इवें दी नाल दी आवाम है ना जिहड़ी करदी इवें है जी। वो जनाब ऐलान हो गया जी हजरात मौलवी साहब उत्थों आ रहे हैं ते नहीं वेखिया वो कौन है, वो किवें दा है, वो की बोलदा है, बा भज गया पग वड्डी किताबां बहुतियां लैके आए। मैं क्या फिटे मुंह किताबां दा मतलब की है? किताबां जे खोते ते लद दित्ती जाण ते खोता मौलवी बन जांदा है, खोता आलिम बन जाता है। अफसोस की बात है वो खोते से भी बदतर है, जिसको ये भी समझना आए कि गलत कौन है और ठीक कौन है। वो कमीना खोतों से कुत्तों से बदतर है, जिसे हुसैन की इज्जत का पता ना चले, जिसे हुसैन की कुर्बानी का पता ना चले, और फिर कहता हमें हुसैन ना करो। आधा पीर मरिया ना जो, आधा पीर जिहड़ा उन्हें आधे आपे बनाया होया सी, घड़ के बनाया सी पीर घड़ के, वो जो मरिया ते किसे पूछा हजूर को सरकार किवें चुप चुप बैठे जे? आखे जो मुर्शद मर जावे तो फिर होर की करिए, और हसन लग पई है। मैं कहा अच्छा तेरा बनावटी पीर जावे तो तेनों गम लगता है, तेरा 2 नंबर पीर जावे तो तेनों गम लगता है, ते जिहड़ा सच्चे पीरां दा पीर है तेरा पुत्र मरे ते मैयत तेरे घर च पई होवे ते तेनू दुख लगता है, क्योंकि तू पुत्र बाप है, तेरी रग फटदी है कि बाप मैं मेरा पुत्र चला गया। मैं क्या अफसोस तेरे पुत्र ने परदेश नहीं कटिया, तेरे पुत्र नु जला वतन नहीं कीता गया, तेरे पुत्र दा कुंबा कुर्बान नहीं कीता गया, फिर भी तेनू दुख लगता पिया, गम लगता पिया, क्योंकि तू एक बाप है। मैं क्या उस नबी दी आल तो सदके जाइए जिन्होंने मदीना जैसा वतन छड़िया, मक्का जैसा वतन छड़िया। जो लोग हज करन आ रहे सन, 8 जुलहज नूं मक्का छड़ के जा रहे सन करबला दी मैदान वाले, वो जिन्ना प्रदेश जाके तन मन धन अपने बच्चे कुर्बान कर दिते, तेनू पुत्र दा दुख लगदा है, सानू हुसैन दा गम लगदा है। लो मेरे दोस्तों, अगर किसी मेरी तकरीर कोई कलेमात दिल दुखन आए लगे ने तो मैं उसको मादरत करना कि जिन्होंने अच्छे लगने जरा हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत होवे तो हजरत बाबा पीर मेहर अली ताजदारे गोल्डा का शेर पढ़ के इजाजत चाह लवां। अच्छा मजे की बात दसा, एक गल मैं उत्थे की गुजरात, क्योंकि उधर के जोड़े लोग ने ना जी उन्होंने काफ़ी तबका ऐसा है जोड़ा सुर का दीवाना नहीं है, मतलब वो इस तरह की इलमी कलाम होवे या मतलब ये चीज़ां सुनते हैं बड़े गौर नाल। ते जेड़े उस वक्त मेरा बयान सी हजरत सुल्तान अलैहिस्सलाम, उत्थे जरा झटका तबका सी, वो भी जरा सुर दा और शेर व शायरी का दीवाना सी। मैं उत्थे गल कर बैठा, मैं कहा यार गल सुनो, कौम इवें दी बड़ी अजीब कौम है, शेर पढ़न ते बड़े उठ के पैसे सुटते हैं, रुपये बड़े सुटते हैं। तो मैं कहा जो शेर व शायरी ना होवे, हुजूर दी हदीस बयान होवे, हुजूर दी गल होवे, तो फिर चुप करके बैठे रहते हैं। मैं कहा इवें ना कीता करो, हदीस पाक नूं तरजीह दिता करो, हक उहदे ते बनदा है। नाल एक बैठा सी नाथ खान मेरे थले, इधर नारा लग्या तो उठ के मेरे कन्न कहना हजूर इवें दी गल ना करो, नहीं तो ना उक्का ही कोई नहीं देने। ये ना उक्का ही कोई नहीं देने, ना ये हदीसां ते देंदे ने, ना ये तुसीं शेरां तो भी रोक रहे तो काम तो खराब हो जाना है। ये तुसीं ते गए तो असीं विच इवें लगे फिरांगे। फिर अगू मैं फिर एक गल की, मैं कहा यार गल सुनो, मैं इंसाफ वाली गल करना वा, ये नहीं भी जो शेरां ते उठ के पैसे देवे वो काफर हो जाता है, नहीं, वो भी मुसलमान है, वो भी मोमिन है, उनकी मुहब्बत ने जोश मारे है, उत्थे उठ खलोता है। मैं कहा कोई शेर को गलत नहीं है, शेरां दे विच अगर वेख्या जाए तो हजरत पीर मेहर अली भी बड़े बड़े शायर सन। खुद हजरत बाबा फरीद का कलाम नहीं है, हजरत बाबा बुल्ले शाह का कलाम है कि नहीं? हैं जी, हर अल्लाह दे वली दा कलाम है, हर अल्लाह दा वली शायर है। हजरत मियां मोहम्मद बख्श सरकार दा कलाम, ख्वाजा गुलाम फरीद, यानी इहदा मतलब अल्लाह दे वली भी होए ने, शायर भी,
जे शेरां विच कशिश नहीं है तो फिर शेर क्यों लिखे ने? मालूम होया उन्हां दियां तारां जुड़ियां होईयां सन, जदों शेर पढ़दे सन ना तो फिर करंट आ जाता सी। लेकिन फिर मैं इन्नी गल कर दियां, तरजीह दिता करो तो हुजूर दी हदीस नूं तरजीह दिता करो। हजरत पीर मेहर अली दा शेर पढ़ के इजाजत चाहना, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ताईदारे गोल्डा